हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले वर्ड मीनिंग पे, वर्ड्स पे। देखो बच्चों के साथ बहुत दिक्कत है यार, वर्ड्स जो है वो याद जितना स्पीड करते उतना स्पीड भूल भी जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर वो शब्दों को भूल रहे हैं इसका मतलब उनका पैटर्न गलत है याद करने का। अगर ऐसा होता कि नहीं भाई शब्द हम लोग भूल ही जाते तो बच्चों को गुड का भी स्पेलिंग भूल जाना चाहिए, बैड का भी स्पेलिंग भूल जाना चाहिए, अपने दोस्तों का नाम भी भूल जाना चाहिए, जिस देश में रहते उसका नाम भी भूलना चाहिए, अपने टीचर्स का भी नाम भूलना चाहिए, अपने माता पिता का भी नाम भूल जाना चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं भूलते। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज़ को सही में भूल रहे हो मतलब आप समझ लो कि आपको वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, आपको वर्ड याद करने का तरीका नहीं पता है, आपका पैटर्न क्या है, गलत है। सबसे पहले हम लोग को ध्यान क्या देना है कि देखो जब भी आप वर्ड्स को याद करो बच्चों के साथ क्या है ना भाई, वर्ड्स का चार्ट मिला कहीं से रटना शुरू, वैसे वर्ड्स याद नहीं होने वाला है। पहले आपको वर्ड्स की अवस्था को समझना होगा। कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ जनरल वर्ड्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ नाउन होते हैं, कुछ कनेक्टेड्स होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं, है ना, कुछ फ्रेजल वर्ड्स भी होते हैं। तो पहले आपको इन सभी चीज़ों को समझना होगा। अगर आपको इन सभी चीज़ों का ज्ञान है उसके बाद आप वर्ड्स को याद करो। अगर वर्ड्स नाउन है और एडजेक्टिव है उसको याद करने का अलग पैटर्न है। अगर वर्ड्स वर्ब है उसको याद करने का अलग प्रोसेस है। प्रोसेस जो भी हो, आपको ध्यान एक चीज़ क्या देना है कि जब भी आप वर्ड्स को याद करते हो, देखो ये माइंड में बैठा लो कि आज जिस चीज़ को आप याद करोगे आप उसको 2 दिन तक अपने दिमाग में रख सकते हो। निश्चित तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया है तो आपको 90% नहीं 100% याद होगा। कल सुबह से शाम तक क्या किया है अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको वो निश्चित तौर पर 70% याद होगा। परसों आपने क्या किया था सुबह से शाम तक 50% याद होगा। अगर मैं पूछूं परसों कौन सा दिन था तो अभी आप सोचने लगोगे कि भाई सही में कौन सा दिन था। तो ये निश्चित तौर पे ये ऐसा नहीं कि आपके साथ है, सबके साथ है कि भाई वर्ड्स जो याद करते वो भूलते हैं। क्यों भूलते? क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा पैटर्न बदल दो, याद करने का तरीका बदल दो, वर्ड्स याद हो जाएगा। देखो पहले तो समझ लो कि वर्ड्स को इंटरेस्टिंग बनाना वो तो अलग प्रोसेस है। वर्ड्स को आप कैसे करें, जैसे मान लो आप 10 ही वर्ड कर रहे हो एक दिन में, तो मान लो आज आपने 10 वर्ड किया है ना। मान लो आज 1 तारीख है, आपने 10 वर्ड आज याद कर लिया, तो भाई ऐसा थोड़ी कि वो आपके दिमाग में बैठ गया। आपने युद्ध नहीं जीता अभी तक। आप उस शब्द को पुनः तीसरे दिन, मतलब 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन, क्योंकि हमारे दिमाग का जो वैलिडिटी है ना वो 2 दिन के बाद लैप्स हो जाता है। मोबाइल में भी होता ना कि भाई इतना दिन का रिचार्ज करोगे तो इतना ही दिन तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो दिमाग के साथ भी वैसा ही प्रोसेस है। धीरे धीरे वो याद करने का शक्ति बढ़ेगा, मेडिटेशन से बढ़ता है, कंटिन्यूटी अगर पढ़ाई का है उससे भी बढ़ता है। तो बहुत सारा तरीका है अपने मेमोरी को बढ़ाने का, है ना। तो पहले तो आपको, अगर आपने 10 वर्ड आज याद किया है तो आज उसको याद कर लो। याद करने के बाद उसको तीसरा दिन पुनः उसको देखना है, तीसरा दिन। इसके बाद 7वां दिन, तो पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, ये 3 प्रोसेस हुआ। चौथा जो है ना 15वां दिन, इसके बाद आपको सीधे 30 दिन पे जाके उसको देखना है। मेरा वादा है कि आपको वर्ड दिमाग में बैठ जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ का एक पैटर्न होता है कि भाई अगर मान लो आपने किसी इंसान को गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया तो निश्चित तौर पे उसका जो गाल है उसमें उस टाइम तो जलन होगा ही होगा, लेकिन सेम उसी जगह पे तीसरा दिन, फिर 7वां दिन, 15वां दिन, है ना, उसके बाद 30वां दिन लगा दिया तो समझ लो बेचारे का वो दाग हटने वाला नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाला है उसको। तो ये थोड़ा दिक्कत है। अगर हम लोग सिंपली इस चीज़ को अपने दिमाग पे भी करें कि अगर आपने आज किसी चीज़ को याद किया और तीसरे दिन फिर आप उसको याद करें तो आपके दिमाग पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। फिर 7वां दिन, फिर 15वां दिन, उसके बाद वो दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई हाँ ये दिमाग में अब आके बैठ चुका है। मतलब आपको करना क्या, देखो आप 1 2 3 जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, दुक्का पहाड़ा, तिनका पहाड़ा, ABCD, हुआ क्या था उसके साथ, हम लोग इसी पैटर्न से पढ़े थे और आज वो हमारे दिमाग में क्या हो चुका है, बैठ चुका है। मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस। एक टीचर के साथ क्या होता है, मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मैं टेंस को इतना अच्छा तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिस किया है। 1 बार पढ़ाया, 3 बार पढ़ाया, 5 बार पढ़ाया, दिमाग में बैठ चुका है। पहली बार पढ़ाओगे तो शायद वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आए। उसी चीज़ को अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कर लोगे तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है। तो वर्ड्स के साथ भी पैटर्न है कि आपने जब वर्ड याद किया है तो भाई एक दिन आपने याद करके उसको छोड़ दिया तो वो भी मत पढ़ो यार, उससे अच्छा वो भी मत पढ़ो। अगर आप सही में उसको परमानेंट दिमाग में रखना चाहते हो तो आपको आज मतलब 1 तारीख को, फिर 3 तारीख को, फिर 7वां तारीख को, देन 15
इतना इनफ है। इसके बाद तीसरा दिन आपको ऑटोमेटिक वो वर्ड याद हो जाएगा। गुड का स्पेलिंग लोग क्यों नहीं भूलते हैं, बैड का क्यों नहीं भूलते हैं, है ना। एलिफेंट बचपन में हम लोग याद किए थे, आज भी पूछोगे तो बता देगा बच्चा लोग एलिफेंट का स्पेलिंग, हॉर्स का बता देगा। तो टफ स्पेलिंग क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने उस पैटर्न को फॉलो किया था बचपन में। नहीं भी तो हम लोग को टीचर मतलब अगर आज पूछते हैं तो निश्चित तौर पे इतने सारे बच्चे होते थे क्लास में कि घूम फिर के हम लोग का दूसरा या तीसरा दिन बाद नंबर आता था। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग आज किसी चीज़ को रट्टा मारे हैं तो वो 2 दिन दिमाग में रहेगा, अगर फिर उसको हम लोग तीसरा दिन भी बोल दें, फिर 7वां दिन 15वां दिन कर ले तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक प्रोसेस है कि जब भी आप वर्ड्स को याद करो इस प्रोसेस से याद करो। और दूसरा क्या है, वर्ड्स को आपको इंटरेस्टिंग बना लेना है, शब्दों को इंटरेस्टिंग बना लेना है। जैसे अगर आप जनरल वर्ड्स याद कर रहे हो, नाउन याद कर रहे हो, एडजेक्टिव याद कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे आपके आसपास बहुत सारे दोस्त होंगे, मित्र होंगे, पंखा है, कुर्सी है, सबका इंग्लिश में नाम रख दो। अगर हम इसको ट्यूबलाइट बोल रहे हैं तो भाई ट्यूबलाइट ही क्यों, हमको इसको भी रिवीजन करना चाहिए था। माइक क्यों, मार्कर क्यों, कैमरा क्यों, क्यों ये हमारे दिमाग में है। तो भाई अगर कैमरा आपके दिमाग में, तो कैमरा का कुछ दिन के लिए कुछ और नाम रख दो इंग्लिश में। अपने फ्रेंड्स का कुछ और नाम रख दो। 10 दोस्त है, 10 का नाम तो भूलोगे नहीं, उसका नाम आप इंग्लिश में रख लो, लिस्ट बना लो, इसको ये बोलना है कुछ दिन तक, इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है। देखोगे अगर आपको आपके दोस्त का नाम याद हो रहा है तो वर्ड्स भी याद होना शुरू हो जाएगा। एकदम आसान सा प्रोसेस है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, शब्दों पे ध्यान देना होगा, शब्दों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपके दिमाग में बैठने वाला है। अदरवाइज आप आज याद करो कल भूलने वाले हो, है ना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कैट, डॉग, रैट, बैट, बॉय, गर्ल कितने शब्द याद होंगे, अनगिनत। इसको कभी भूल पाओगे? अगर आप 70-80 साल के भी हो जाओगे, मैं आपसे पूछूंगा बताओ कैट का स्पेलिंग, तो भाई तोतलाते वहां बोल दोगे कि CAT कैट, तो आप उसको नहीं भूल सकते हो। तो जो आप नहीं भूल सकते हो आप उसको हेल्प लेकर, उससे सहायता लेकर शब्दों को याद करो। जैसे मैं अगर कैट की बात कर रहा हूं तो CAT कैट, CAT कैट, कैट का मतलब बिल्ली होता है। कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है। अब भाई कैट से मैं 3 वर्ब को भी याद करवा दूंगा आपको, कैट से 3 वर्ब को याद करवा दूंगा। तो भाई कैट देख लो, CAT कैट होता है। अभी CAT कैट का क्या करना है, इसको तोड़ दो पहले, CA एंड देन T। अब बिल्ली के क्वालिटीज की बात करते हैं, बिल्ली की क्वालिटी की। अगर मान लो एक बिल्ली आपके घर में घुस गया, किचन में आ गया, तो भाई वो एक बार म्याऊ नहीं करेगा, पूरा कंटिन्यूअस म्याऊ म्याऊ करते रहेगा। छत पे है तो म्याऊ म्याऊ करते रहेगा, जब तक उसको पत्थर मार के भगा मत दो, वो म्याऊ म्याऊ करते रहता है, कन्फर्मेशन चाहता है कि भाई यहाँ कोई है कि नहीं है। तो बिल्ली का काम ही है रटने का, कहीं भी गया म्याऊ 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 कंटिन्यूअस बोले जा रहा है। तो बिल्ली किसी चीज को रटता है तो सी से क्या हो जाएगा, क्रैम हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, क्रैम। क्रैम का मतलब होता है रटना, किसी भी चीज को रटना। तो ये बिल्ली की क्वालिटी है, कैट, कैट यानी बिल्ली। सी से क्या हो जाएगा, क्रैम, क्रैम का मतलब हो जाएगा रटना, ये बिल्ली की क्वालिटी है। अब सोच के बताओ, आप एग्जाम देने जा रहे हो और बिल्ली सामने प्रकट होकर रास्ता काट दे, तो समझ लो क्या करोगे आप। जिस मतलब राज्य के हो या जिस भाषा को आप जानते हो, उसी भाषा में अंदर अंदर एकदम 2-4 ठो स्लोगन उसको सुना दोगे कि हमारे रास्ता काटना था, जो भी आपका मतलब नेटिव लैंग्वेज होगा उसी में उसको गाली दे दोगे, ठीक है। अपने आप को भी क्वेश्चन लगोगे ये भगवान क्या हो गया। तो बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो कभी भी हम लोग खुश नहीं होते, अरे भाई बहुत मज़ेदार, आज तो मस्त दिन गुजरने वाला है। अंधविश्वासी लोग हैं, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे बुरा ही होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको मानता है। तो निश्चित तौर पर अगर बिल्ली हमारे सामने प्रकट हो जाए, रास्ता काट दे, तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है, प्रकट होता है तो हम लोग उसको आशीर्वाद थोड़ी देते हैं, उसको ताना ही मारते हैं, उसको कोसते ही हैं। तो निश्चित तौर पे बिल्ली में ए से अगर बिल्ली हमारे सामने अपीयर होती है, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, अपीयर का मतलब प्रकट होना। तो जब बिल्ली हमारे सामने प्रकट होती है तो हम लोग उसको आशीर्वाद नहीं देते हैं, टी से टॉन्ट करते हैं। टॉन्ट का मतलब ताना मारना, TAUNT, टॉन्ट उपहास करना या फिर ताना मारना। अब बताओ ये जो बिल्ली है, एक बिल्ली जिसको आप कभी भूल नहीं सकते हो, उसने आपके 3 वर्ग को कंप्लीट करवा दिया। सी से क्रैम, क्रैम मतलब रटना, ए से अपीयर प्रकट होना, टी से टॉन्ट उपहास करना या ताना मारना। मेरा वादा है कि आज के बाद आप जब भी बिल्ली को देखोगे ना, ये 3 वर्ब आपके दिमाग में आने लगेगा। ये हमारे दिमाग का क्वालिटी कि भाई आप को बोलने का जरूरत नहीं है कि भाई ये करो, वो कर लेता है। मान लो पैर कट गया आपका, तो आप बोलते गए भाई ये पैर कट गया, आँख से आंसू निकाल। वो हर चीज़ को प्रोसेस कर लेता, आपसे पूछता नहीं है। आप किसी जगह पे जाओ जहाँ से आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं,
आपको बोलने का जरूरत नहीं, भाई याद कर, वो ऑटोमेटिक वो प्रोसेस कर लेता है। तो भाई आपके पास क्वालिटी है, आपके दिमाग के पास क्वालिटी है, बस उसको थोड़ा सा पैटर्न बदल दो, वो आपको बहुत हेल्प करके देने वाला है। तो आज के बाद मैं बताता हूं, चैलेंज करता हूं कि कैट का मतलब बिल्ली अगर आपको दिखा, कैट बिल्ली दिख रहा है, तो आप समझ लो कि आपको 3 वर्ब दिख रहा है। सी से क्रैम, ए से अपीयर और टी से टॉन्ट। तो एक छोटे से बिल्ली ने आपके 3 वर्ब को याद करवा दिया। तो आपके पास एलिफेंट भी है, हॉर्स भी है, आप इस पैटर्न से अच्छा खासा वर्ड्स को याद कर सकते हो। उम्मीद है वर्ड्स याद करने के पैटर्न को आप लोग समझ पा रहे होंगे। वर्ड्स को रटना कम है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, और इंटरेस्टिंग बनेगा तो वर्ड्स जल्दी याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।